Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 6th क्लास की इंग्लिश बुक हनी शक्ल का चैप्टर 6 करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। देखते हैं लेसन में क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। इन दिस लेसन, इस पाठ में, वी लुक एट, हम देखेंगे, व्हाट वी आर लाइक, हम क्या पसंद करते हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस, और कैसे, हाउ कैसे, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज डिफरेंट, अलग है। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल, हम सभी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार लोग हैं, इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से। एंड वी आर ऑल गुड, हम सभी अच्छे हैं, एट डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों में। एज यू रीड दिस, जब आप इसे पढ़ोगे, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक, सोचो कि व्हाट यू आर लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, एंड व्हाट यू इंजॉय डूइंग, और आप किस चीज़ को करने में इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं किस काम को करने में, ये देखोगे आप इस लेसन को पढ़ने के बाद। लेसन है हु आई एम, पार्ट 1, मैनी वॉइसेस। मैनी वॉइसेस का मतलब है कई सारी आवाज़ें, बहुत सारी आवाज़ें। फर्स्ट आवाज़ किसकी है? राधा। क्या सोचती है राधा? देखते हैं राधा के बारे में। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। माई फेवरेट एक्टिविटी, मेरा सबसे जो मनपसंद काम है वो है क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल बाहर है, ओ आवर हाउसेज, हमारे घर की। देयर इज़ ए मैंगो ट्री, यहाँ एक मैंगो का, आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिस पे मैं जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांचेस स्प्रीड आउट, स्प्रीड आउट का मतलब होता है फैलना, तो इट्स ब्रांचेज, इसकी ब्रांच, टहनियाँ, स्प्रीड आउट, फैली हुई हैं। सो इसलिए इट इज़ सिंपल, ये बहुत साधारण बात है, बहुत आसान काम है, टू क्लाइंब अप द ट्रीज, पेड़ के ऊपर चढ़ना। एंड आई कैन सीट कंफर्टेबली, कंफर्टेबली का मतलब होता है एकदम आरामदायक स्थिति में, एकदम आराम से। आई कैन सिट कंफर्टेबली, मैं आराम से बैठ सकती हूँ। इन द फोर्क ऑफ 2 ब्रांचेज, 2 जो टहनियाँ हैं उसके फोर्क पर, मतलब जहाँ से 2 टहनियाँ अलग अलग होती हैं उसको बोलते हैं फोर्क, कांटा, ठीक है। तो जो 2 टहनियाँ हैं उनके बीच में मैं आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे बताती हैं कि इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए ये कोई सेंसिबल थिंग नहीं है, ये व्यवहारिक चीज़ नहीं है लड़कियों के लिए, टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों के ऊपर चढ़ना। बट लेकिन, वन आफ्टरनून, एक दोपहर बाद, सी क्लाइम्स अप टू, वह भी क्लाइम्स अप, चढ़ गई। कौन? जो राधा की माँ थी वह भी पेड़ पे चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर, हम दोनों वहाँ बैठ गए। टॉकिंग, बात करते हुए, एंड ईटिंग, और खाते हुए, रो मैंगोज। रा मैंगोज का मतलब होता है जो कच्चे आम हैं उनको, कच्चे आमों को खाते हुए और बात करते हुए हम वहाँ बैठ गए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, व्हेन, जब, आई एम हाई अप, मैं बहुत ऊंचे होती हूँ, इन द ट्रीज, पेड़ में, जब पेड़ के ऊपर मैं बहुत ऊंचा होती हूँ। आई फील, मैं महसूस करती हूँ, लाइक, जैसे, आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मैं इस होल वर्ल्ड को, पूरे संपूर्ण संसार को मैं रूल कर सकती हूँ, राज कर सकती हूँ पूरे संसार के ऊपर। नेक्स्ट देखिए कौन बोल रहा है, ये है नसीर। नसीर के बारे में देखिए। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू बी ए सीड कलेक्टर, सीड होते हैं बीज और कलेक्टर होता है उनको संग्रहण करने वाला, इकट्ठा करने वाला, तो मैं बीजों को संग्रहित करने वाला बनूंगा।
We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. We have cotton fields. We have cotton fields का मतलब होता है cotton means कपास, fields means खेत. तो we have cotton fields. हमारे पास कपास के खेत हैं in our village, हमारे गांव में. And every year, प्रत्येक साल my father spend means खर्च करना. माई फादर स्पेंड्स मेरे पिताजी खर्च करते हैं a lot of money बहुत सारा धन on buying new seeds नए बीज खरीदने के लिए. To grow our cotton plants हमारे कपास के खेतों में उगाने के लिए. My grandmother told me मेरी दादी ने मुझे बताया that कि many years ago बहुत साल पहले we could collect the seeds हम बीजों को इकट्ठा करते थे from his own plants अपने खुद के पौधों से which could be shown to grow new plants जो नए प्लांट उगाने के लिए यूज किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे during the next year अगले साल. but लेकिन today आजकल that does not work so वो ऐसा काम नहीं करते हैं. We have to spend money to buy new seeds every single year. We have to spend हमें खर्च करनी पड़ती है मनी पैसे को to buy खरीदने के लिए new seeds नए बीज every single year प्रत्येक अलग अलग सालों में. I want to find out why that is so. I want to find out मैं find out करना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ why that is so कि ऐसा क्यों है. I want to learn how to preserve seeds. I want to learn मैं सीखना चाहता हूँ how to preserve कैसे preserve किया जाए, संग्रहित किया जाए seeds बीजों को so that ताकि we can use them हम उन्हें प्रयोग कर सकें again दोबारा. मैं बीजों को संग्रहित करना चाहता हूँ ताकि हम उन्हें दोबारा प्रयोग कर सकें. नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर प्रत्येक साल पैसा खर्च ना करना पड़े. ये थी. अब आगे देखिए रोहित क्या कहना चाहता है. ये है रोहित और देखते हैं कि रोहित के बारे में क्या है. इफ़ आई हैड अ हग अमाउंट ऑफ मनी. हग अमाउंट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा धन. इफ़ आई हैड अगर मेरे पास हो, यदि मेरे पास बहुत सारा धन हो. आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल तो मैं यात्रा करता रहूँगा एंड यात्रा करता रहूँगा. मतलब है अगर मेरे पास बहुत सारा धन हो तो मैं खूब सारी यात्रा करूँगा. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड. आई वॉन्ट टू सी मैं देखना चाहता हूँ द माउंटेन्स पहाड़ियों को ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की. मैं न्यूजीलैंड की पहाड़ियाँ देखना चाहता हूँ बिकॉज क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल वे बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी. इन ए मैगजीन पिक्चर एक मैगजीन की तस्वीर में. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर. आई विश मैं चाहता हूँ आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर मैं अमेजन की जो नदी है उसको पार कर लूँ. इन साउथ अमेरिका जो कि साउथ अमेरिका में है. ऑन ए रोफ्ट एक रोफ्ट पर. रोफ्ट का मतलब होता है बेड़ा. तो मैं बेड़े से अमेजन नदी को पार करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप. आई वॉन्ट टू लिव मैं रहना चाहता हूँ ऑन द बीचेज तटों पर ऑफ लक्षद्वीप के. एंड डाइव डाउन टू सी कोरल और मैं जो कोरल होता है उसको देखने के लिए डाई डाउन बहुत नीचे गोते लगाना चाहता हूँ. आई सपोज मैं कल्पना करता हूँ. आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल कि मुझे कोणार्क टेम्पल में जाना चाहिए. इन उड़ीसा जो कि उड़ीसा में है. और द ओल्ड सिटी एंड इन बीजिंग इन चाइना और जो चाइना के बीजिंग शहर में ओल्ड सिटी है बीजिंग की जो पुराने शहर है उसको मैं देखना चाहता हूँ. एंड द पिरामिड्स ऑफ इन इजिप्ट टू. एंड पिरामिड्स और मैं पिरामिड देखना चाहता हूँ जो कि इजिप्ट में है. यूनान में जो पिरामिड है उसे भी मैं देखना चाहता हूँ. बट लेकिन व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स.
लेकिन व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय, जो मैं वास्तव में इंजॉय करता हूँ, जिसके मैं वास्तव में मज़े लेता हूँ, वो क्या है? सीइंग नेचर, वो प्रकृति को देखना है। मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, ये जो पुरानी इमारतें हैं इनको देखने की बजाय, मतलब पुरानी इमारतों को देखने की बजाय प्रकृति को देखने में मुझे ज़्यादा आनंद महसूस होता है। आगे देखिए कौन है ये है सरजीत। देखते हैं इनके बारे में क्या है, ये क्या पसंद करते हैं। What makes me very angry is when people don't believe me. What makes me angry, जो मुझे गुस्सा दिलाता है, angry मतलब गुस्सा, जो मुझे गुस्सा दिलाता है, नाराज़ करता है, is when people, जब लोग don't believe me, मुझ में विश्वास नहीं करते हैं। When I am telling the truth, जब मैं सच्ची बात बता रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपने अध्यापक को बताता हूँ दैट कि आई कुडंट डू माई होमवर्क, मैं अपने होमवर्क को पूरा नहीं कर पाया, बिकॉज, क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, रवि ने मेरी बुक को बोरो कर लिया था, मेरी पुस्तक को उधार ले लिया था, एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और इसे वापस देना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स, या फिर मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ दैट कि वाज नॉट मी, इट वाज नॉट मी, ये मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर, लेकिन मेरा छोटा भाई था, हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने इस फाइट को, लड़ाई को शुरू किया था। जब दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है और मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि लड़ाई को शुरू करने वाला मैं नहीं, मेरा छोटा भाई था। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और मैं अपने अध्यापक को, या फिर मैं अपने अध्यापक को बताता हूँ दैट कि आई रियली डिड माई स्टडी, मैंने वास्तव में अपना स्टडी किया था, अपना अध्ययन का काम किया था, फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए, इवन इफ़, यहाँ तक कि आई हैव गोट बैड मार्क्स, मैंने बुरे मार्क्स प्राप्त किए हों, अगर अच्छे अंक ना मिले हों, और फिर भी मैंने अध्यापक से कहा कि मैंने टेस्ट की तैयारी की थी। दे ऑल लुक एट मी, वे सभी मुझे ऐसे देखते हैं, एज इफ, जैसे कि, दे थिंक, वे सोच रहे हों, आई एम टेलिंग लाइज, मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेज, उनके जो चेहरे की को देखना है, रियली एंगर्स मी, वो वास्तव में मुझे गुस्सा दिला देता है, मुझे नाराज़ कर देता है। समटाइम्स, कभी कभार, आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूजेज, मुझे अपने शूज पर, अपने जूतों पर नीचे देखना पड़ता है, एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनना पड़ता है, शो दैट, ताकि, आई डोंट शो, मैं नहीं दिखा पाऊँ, दैट आई एम एंग्री, कि मैं गुस्सा हूँ। मुझे अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है ताकि मैं उन्हें ये ना दिखा पाऊँ कि मैं गुस्सा हूँ। अब हम देखेंगे डोलमा के बारे में। डोलमा क्या कहती हैं? व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं, व्हेन आई से दैट, जब मैं ऐसा कहती हूँ। बट, लेकिन, आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, दैट, कि, आई विल डू इट, मैं ये कर लूँगी, मतलब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगी, ऐसा मुझे पक्का यकीन है। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। एवरीवन, प्रत्येक, इन माई क्लास, मेरी कक्षा में प्रत्येक, आस्क मी, मुझसे पूछता है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब उनके पास कोई समस्या होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे अध्यापक हैं वो ऑलवेज, हमेशा, ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, व्हेन समथिंग नीड्स, जब कोई ज़रूरत होती है, टू बी डन, करने की, इन स्कूल, स्कूल में जब कुछ करने की ज़रूरत होती है तो मेरे अध्यापक हमेशा मुझ पे विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं प्रत्येक चीज़ को सभी के लिए और अच्छा बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए गुड हॉस्पिटल, अच्छे अस्पताल हों, एंड रोड्स, और सड़कें हों, एंड स्कूल्स, और स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर,
मैं पक्का करना चाहती हूँ, मेक श्योर पक्का करना, आई वॉन्ट टू मेक श्योर मैं पक्का करना चाहती हूँ, दैट कि देर वॉज मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, गुड साइंटिस्ट अच्छे वैज्ञानिक हों, इन इंडिया भारत में, हु विल इन्वेंट जो आविष्कार कर सके, खोज कर सके, क्योरीज ऑफ डिजीज, डिजीज बीमारियाँ, क्योर्स मतलब उनका इलाज। तो मैं चाहती हूँ कि भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक हों जो बीमारियों का इलाज कर सके, इलाज खोज सकें। एंड सेंड ए स्पेसशिप और एक अंतरिक्ष यान को भेजना चाहती हूँ इन मार्स, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर मैं एक अंतरिक्ष यान भेजना चाहती हूँ। नेक्स्ट है पैटर, पैटर के बारे में देखिए क्या दिया है। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, माई फेवरेट डे मेरा पसंदीदा दिन, इज़ द सेकेंड संडे दूसरा रविवार होता है, ऑफ एवरी मंथ प्रत्येक महीने का। ऑन दिस डे इस दिन आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। ऑन दिस डे इस दिन आवर होल फैमिली हमारा होल फैमिली पूरा परिवार, ऑलवेज गो टू सिनेमा हॉल हमेशा सिनेमा हॉल जाता है, टू सी अ फिल्म एक फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, माई फादर मेरे पिताजी गेट्स द टिकट टिकट प्राप्त कर लेते हैं इन एडवांस पहले ही। एंड ऑल ऑफ अस और हम सभी, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, माई टू ब्रदर्स मेरे दो भाई, एंड आई और मैं, टेक द बस देयर वहाँ से बस लेते हैं, इन द इंटरवल और इंटरवल में, इंटरवल का मतलब है बीच में जब उनका ब्रेक होता है तब। माई फादर मेरे पिताजी बाइज अस पीनट्स हमारे लिए पीनट खरीदते हैं, पीनट मतलब मूंगफलियाँ खरीदते हैं, जब इंटरवल होता है तो हमारे पिताजी हमारे लिए मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बैठना, इन द डार्कनेस अंधेरे में, ऑफ द हॉल के, ईटिंग खाना, एंड वॉचिंग और देखना, द फिल्म हॉल में बैठ करके खाना और फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद है। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप हम हमेशा रोक देते हैं, टू ईट आइसक्रीम आइसक्रीम खाने के लिए, मतलब इसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज इन अ गुड मूड प्रत्येक हम में से प्रत्येक गुड मूड में होता है, अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील हम सभी महसूस करते हैं, वेरी लकी बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, दैट कि वी आर सच अ हैप्पी फैमिली कि हम कितने हैप्पी फैमिली है, हमारा परिवार कितना खुश है। तो डियर्स यहाँ पे हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और कुछ क्वेरी रहती हैं, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अपने जो थिंकिंग है, अपने जो विचार हैं वे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या पसंद है, आप सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।